हेलो एंड वेलकम टू कालिका क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बारे में ही कंटिन्यूड करेंगे। पिछले वाली वीडियो में जो कि 4 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, उसमें हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि जो कॉपर वायर है और ये निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है, इस कॉपर वायर में तो चार्जेस का अपीयरेंस हो जा रहा है क्योंकि ये कॉपर वायर कंडक्टर है, और इस जो रबर बैंड है, जो नायलॉन थ्रेड है, उसमें चार्जेस का अपीयरेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। तो अब हम ये बात करते हैं कि हमने इतनी बातें तो कर ली कि उसमें क्या हुआ है, उसमें चार्जेस का अपीयरेंस नहीं हो पा रहा है फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले में चार्जेस का अपीयरेंस हो पा रहा है, थर्ड वाले केस में भी चार्जेस का अपीयरेंस हो जा रहा है कॉपर वायर के अराउंड में, लेकिन यहाँ पे नायलॉन थ्रेड या जो रबर बैंड है उसके अराउंड में चार्जेस का अपीयरेंस नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, तो हम आइए उसे समझते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और विद्युत जो होता है वो हमें कैसे मिलता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गेट अ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तब हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत मिलता है। तो सुचालक है यानी कि वो अपने से होकर विद्युत को कंडक्ट करने देंगे, या मान लीजिए कि ये मेटालिक रॉड है, आप इसे इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मीन्स से दे रहे हैं, यानी कि आप इतना एनर्जी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाए और मूव करने लगे, तो ये क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने से होकर उस इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कंडक्टर। यानी कंडक्टर का जो गुण होता है वो क्या होता है कि वो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर पास नहीं होने देते हैं, उन्हें हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं, कुचालक होते हैं। कंडक्टर्स यानी जो मेटालिक रॉड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर रॉड हो गया, सिल्वर रॉड हो गया, आयरन रॉड हो गया। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो कर सकता है। अब ये क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये प्लास्टिक का रॉड हो गया, नायलॉन का धागा हो गया, हमारे क्लॉथ्स हो गए, वुड्स हो गए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर पास नहीं होने देती हैं। ओके, तो इस केस में ऐसा क्या होता है कि वुडन जो क्लॉथ होता है वो उस पर किसी भी चार्ज के अपीयरेंस का कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं होता, या हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो चार्ज्ड है। ओके, तो देखिए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, जो अर्थ होता है, जो एनिमल्स बॉडी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी से, एक एनिमल्स बॉडी से, या फिर अर्थ से इलेक्ट्रिसिटी को आराम से ईजिली पास किया जा सकता है। ओके, तो इस केस में क्या होता है, जो मेटल रॉड है उस पर हमने क्या किया, उसे उलन क्लॉथ लिया और उसे ऐसे ऐसे रब करा। तो रब करने की वजह से जो भी चार्जेस का अपीयरेंस होगा वो हमारे इस हैंड में पकड़ने की वजह से हमारे हैंड के थ्रू लेग तक गया, लेग के थ्रू चला गया अर्थ को। तो यहाँ जो एक ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह का काम कर रहा है, कंडक्टर का काम कर रहा है। इसी वजह से इस उलन क्लॉथ से, इस मेटालिक रॉड को रब करने से जो भी इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्जेस का अपीयरेंस हुआ वो क्या हो गया, वो अर्थ को चला गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स का अपीयरेंस और वो चला ही जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो रहा ही नहीं तो उसका साइन ही नहीं पता चलेगा। और ये जो हमारा ये जो सेकंड केस है जिसमें कि मेटल रॉड तो है, यहाँ पे एक प्लास्टिक का या फिर जो वुडन का हमने क्या करा है, एक हैंडल लगा रखा है। तो जब मैं, और इसे मैंने टच नहीं करा है, सबसे बड़ी बात कि मैंने इसे टच नहीं करा है। ओके, अब ये क्या है, मैंने इसे ऐसे ऐसे रब करा, तो रब करने के बाद जो इस पे चार्जेस का अपीयरेंस हुआ वो कहाँ तक जाएगा, मेटालिक बॉडी और उसके बाद प्लास्टिक तक। ओके, यहाँ पे जो प्लास्टिक का जो हैंडल लगा है उसके एंड तक जाएगा। उसके बाद चूँकि किसी एक्सटर्नल, किसी ऐसे चीज़ के कांटेक्ट में नहीं है जिससे कि चार्जेस का ट्रांसफरेंस हो सकता है, तो वो जो चार्ज है वो जहाँ पे मेटल रॉड पे जहाँ कहीं पे भी अपीयर हुआ है वो अपने मेटालिक रॉड के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो उसी मेटालिक रॉड पे पड़ा रहेगा। इसलिए जब हम उसे टच करते हैं तो हमें चार्जेस का अनुभव होता है। ओके, आवेश का अनुभव होता है। जब वो चीज़ प्रेजेंट रहेगी तभी होगा ना अनुभव। तो ये जो कंडक्टर और प्लास्टिक रॉड जो लगा ये उसे बाउंड कर देता है कि यहाँ से जो चार्जेस का अपीयरेंस हुआ है वो कहीं और फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। सिमिलर टाइप क्या होता है, जो निगेटिवली चार्ज जो प्लास्टिक रॉड, इस पर चूँकि निगेटिव चार्जेस का अपीयरेंस है। ओके, और ये जो
कॉपर वायर है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो जो कंडक्टर है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर कैरी कर लेगा, यानी अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने चारों तरफ। तो इस वजह से यहाँ पर तो चार्जेस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज जो प्लास्टिक रॉड है, यहाँ पे इसको क्या मिल जा रहा है, ये जो नायलॉन थ्रेड है या फिर जो रबर का बैंड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने से होकर पास नहीं होने देगा। तो ये क्या करता है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस का नहीं होता है। तो ये एक मेटल्स का और जो इंसुलेटर्स यानी जो कंडक्टर्स और जो इंसुलेटर्स हैं उनका एक प्रॉपर्टी भी ये होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर आप उन्हें किसी भी एक्सटर्नल मीन्स से या किसी भी तरह से चार्जेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो अपने चारों तरफ चार्जेस का अपीयरेंस कर लेगा। जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उन पे आप जहाँ कहीं भी चार्जेस रख देंगे वो चार्जेस वहीं के वहीं स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या हो गए, वैसे सब्सटेंसेस जो कि रीडली अलाउ करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने का। ठीक है, यानी कि बहुत विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर जाता है बड़े बड़े कंडक्टर वायर से। ओके, तो वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, अर्थ। ओके, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, यानी कि वो उसे रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है कि नहीं मैं पास करूंगा, बोल रहे नहीं तुम पास मत करो, तुम पास मत करो, यानी कि वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, यानी उसे वो बहने से रोक रहे हैं, उसे जाने ही नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बहने दे रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का जो अपोज करता है उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, आप एक एग्जांपल बहुत सी जनरल और जेन्युइन ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं। मान लिया कि आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा ही काम हो, अब उसे क्या है कि बहुत लोग हैं जो रोकना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम ये काम मत करो। क्यों, वो आप उसमें बेनिफिट देख रहे हैं, वो आपको उसमें एक निगेटिव चीज़ें दिखा सकते हैं। वो बोलेंगे भाई तुम ये काम मत करो। अब वो क्या कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आप वो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, अपने फ्लो में जा रहे हो, वो कहेगा नहीं मत करो मत करो मत करो। मीन्स वो जो लोग जो आपको कह रहे हैं वो काम मत करो, वो क्या है, वो एक तरह का रेसिस्टेंस है। वो आपके जो भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं उसको रोकना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए रेसिस्टेंस हो गए। समझें, तो सेम इसी तरह से जब करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के माध्यम से, तो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या करता है, उसके फ्लो को रेसिस्ट करता है, नहीं उसको जाने नहीं देता है। तो ये जो प्लास्टिक होते हैं, जो क्लॉथ्स होते हैं, वुड्स होते हैं, वो जो होते हैं वो कभी भी अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, जब यही रेसिस्टेंस हाई हो जाती है तो वह इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और इंसुलेटर्स के जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, पोर्सिलेन हो गए, प्लास्टिक हो गए, नाइलॉन हो गए, वुड्स हो गए, एट्सेट्रा। ओके, तो एक बात मैंने ये कहा कि जब आप चार्जेस को इंसुलेटर्स पे कहीं पे भी रख देंगे तो वो वहीं पे रह जाता है, और जब कंडक्टर्स पे रखेंगे तो वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइए अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लास्टिक का बॉक्स है, प्लास्टिक का बॉक्स है। ओके, ये मान लीजिए कि एक मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड है। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, इसे मैं इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई दे रही हूँ। ठीक है, और इसे भी मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई दिया। इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज पार्टिकल हैं। ओके, तो अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पे टर्न करें, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्विच करते हैं और मिलते हैं यहीं से डिस्कशन करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी कंटिन्यू विद द वीडियो। थैंक यू।